नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर ये केस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत छोटा सा केस है, मतलब बहुत जल्दी इसको दवाई का मैंने चुनाव कर लिया था। तो ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर का केस है जो पहले भी लगातार मुझसे ल्यूकोडर्मा के लिए इलाज लेती रही है। तो उसके बीच में इसको दस्तों की शिकायत हो गई है, तो उसके लिए इसने मेरे को फ़ोन किया था। तो फ़ोन करके जैसे ही मैंने इसको दवाई दी तो बहुत जल्दी यानी अगले ही दिन से इसको बहुत ज़्यादा रिलीफ आ गया। तो उस खुशी में ये मेरे को आगे जानना भी चाह रही थी क्या है। तो इतना सा ही इसमें डिस्क्रिप्शन है, बहुत डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन नहीं है, पर आपको समझ आएगी कैलकेरिया कार्प की एक अलग पिक्चर। तो अभी हम जो रोगी है उसकी आवाज़ को सुनेंगे जब केस लेते समय भी, और उसके फॉलो अप को भी सुनेंगे। मैं अभी आपको वो केस रोगी की आवाज़ आपको सुनवाता हूँ। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। अभी बात कर सकती हूँ ना? हाँ बताओ। हाँ सर, कुछ नहीं। आपने मुझे दिसंबर में दिया था ब्रायनिया का, ये खांसी के लिए दिया था एक्चुअली। हाँ पहले तो स्टैप दिया था, बाद में ब्रायनिया का चेंज करके दिया था। उससे तो अच्छा हुआ था, खांसी बिल्कुल ही ठीक हो गई मेरी। ठीक है। और हाँ, बाद में क्या हुआ, तो मैंने आपको पूछा था कि लिकोडर्मा के लिए कुछ अलग करेगा, तो आपने बोला कुछ नहीं। तो फिर ब्रायनिया की वजह से ना अच्छा चल रहा था मेरा, लिकोडर्मा का भी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है। उसमें भी काफी सुधार आ गया है, बढ़ना तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। लेकिन अच्छा। अभी क्या हुआ है, 1 महीने से ना मुझे हर दिन यानी कि 2 बार, सुबह सुबह 2 बार लैट्रिन को जाना पड़ता है और लूज मोशन होते हैं सर। और फिर मैंने क्या किया, महीने से ज़्यादा हुआ होगा शायद। महीना भर में मैंने 15 दिन 0/1 LM पोटेंसी ब्रायनिया का लिया था 15 दिन के लिए। हाँ सोचा उससे शायद थोड़ा ठीक हो जाएगा। हाँ मुझे पहले तो लगा कि शायद ये मेरा एक्सपल्शन प्रोसेस होगा, टॉक्सिन्स निकल रहे होंगे लीवर से, और ये ल्यूकोडर्मा जैसे कि ठीक हो रहा है तो टॉक्सिन्स निकल रहे होंगे लूज मोशन से। हाँ। ऐसा करके मैंने छोड़ दिया था, लेकिन कुछ कम ही नहीं हो रहा, कम ही नहीं हो रहा करके सोचा कि अभी ये कुछ डिसीज जैसा लगने लगा है, शायद ये एक्सपल्शन इतने दिन तो नहीं चलेगा ना। तो फिर मैंने 15 दिन 0/1 लिया LM पोटेंसी, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने ब्रायनिया 200 वीकली 2 बार लिया अभी। तो अभी परसों लिया था एक बार, और उससे पहले 1 हफ्ते भी लिया था, लेकिन उससे भी कुछ सुधार नहीं हुआ सर। लेकिन पैचेस में इम्प्रूवमेंट अच्छा आ रहा है, और मेरा खुद का भी बहुत अच्छे से, यानी कि दिमाग भी बहुत अच्छा से रहता है, शांत रहता है। लेकिन ये लूज मोशन का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रोज क्यों में हो रहा है। तुम्हें ज्यादा कुछ कमजोरी आ रही है क्या? इतनी तो नहीं आती, तो थोड़े थोड़ी देर तक रहती है, लेकिन पानी वगैरह ज्यादा पीती हूँ, खाना भी अच्छे से खाती हूँ, तो कुछ नहीं होता है फिर। हाँ तो कमजोरी नहीं आ रही ना तो टेंशन मत लो। तुम्हारी डाइट में क्या कुछ, डाइट में क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं सर, डाइट भी अच्छे से है, मैं वेजिटेरियन ही हूँ। और दूध का एक्चुअली परहेज बोला है लिकोडर्मा के लिए सभी ने, लेकिन मुझसे होता नहीं है। थोड़ा बहुत चाय इधर उधर हो ही जाती है दिन में 2-3 बार। नहीं, दूध से कुछ नहीं होता। दूध अपना ले सकते हो जितना मर्जी। क्या सर, क्या सर? दूध जितना मर्जी ले सकते हो, दूध से नहीं होता है सब। हाँ हाँ, नहीं लिकोडर्मा के लिए मैंने हाँ हाँ, सोचा था। वैसे कुछ उससे कुछ नहीं होता। ल्यूकोडर्मा का दूध से कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, तो लिवर है। फिर इसका कुछ नहीं करे तो चलेगा ना सर? तुमको कमजोरी नहीं आ रही ना? नहीं नहीं, कमजोरी मुझे को नहीं रहती, इसीलिए तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे तो में। फिर अब क्या चिंता लगी है इसको लेके? नहीं, अभी क्या होता है, मैं जिससे भी मिलती हूँ ना, सभी बोलते हैं तू तो खराब हो रही है, खराब हो रही है। खराब तो फिर मतलब? लगा कि मेरा एब्सॉर्प्शन प्रोसेस तो डैमेज नहीं हो गया लूज मोशंस की वजह खराब से। मतलब क्या? यानी कि जैसे पतली हो रही हो, जैसे खराब हो गई हो अभी तुम तो, कुछ खाती पीती हो कि नहीं, जैसे कोई भी मुझे मिलता है तो सहेली हो, कोई भी पेशेंट भी बोलते हैं मैडम आप तो कितने खराब हो गए करके। तो तुमको अभी लगता है कि मैं खराब हो रही हूँ? कभी कभी लगता है कि मैं थोड़ा सा यानी कि वेट वैसे 60 ही है, वैसे मेरा कांस्टेंट ही रहता है, वो तो नहीं कम हुआ। लेकिन सब बोलते हैं तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं लूज मोशन के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, कि एक्सपल्शन प्रोसेस है करके छोड़ देना चाहिए। तो फिर सोचा आप ही को पूछते हैं क्या करे क्या नहीं करे, ऐसा करके मैंने आपको कॉल करना ठीक मतलब समझा। जब लोग टोकते हैं तो बुरा लगता है या पहले उनके सामने जाने से बुरा लगता है?
नहीं नहीं नहीं, पहले कुछ नहीं लगता, अच्छी हंसती खिलखिलाती जाती हूँ, लेकिन वो जब बोलते हैं तो फिर सोचती हूँ कि यार सच में ऐसा हो रहा है क्या, लूज मोशन के बारे में सोचूं कि नहीं सोचूं। हाँ। ऐसा ऐसा लगता है कि मैं कहीं इग्नोर तो नहीं कर रही खुद को ज्यादा, कि अच्छा, कैलकेरिया एक्सपल्शन कार्ब ले प्रोसेस। लेना भी एक डोज। क्या सर? कैलकेरिया कार्ब। अच्छा अच्छा, कल के या कार का 200 लूँ क्या सर? हाँ, एक डोज ले लेना बस, और कुछ नहीं जरूरत। अच्छा सर, ठीक है सर, वही पूछना था। नहीं ठीक लगे तो 2 दिन बाद बताना मुझे। हाँ, 2 दिन बाद बताती हूँ, अच्छा लगे तो भी बताती हूँ सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। ओके। ओके, थैंक यू सर। चल। तो अभी ये देख लिया आपने, सुन लिया केस का, प्रिस्क्रिप्शन भी सुन लिया। तो मैं इसको जितना मरीज को समझाया बस उतना ही है इसके अंदर। आगे ये अपना वो बताएगी कि कैसे उसको फ़ायदा हुआ और कैसे वो हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा रही है, कितना ज़्यादा एक्साइटेड है ये सोच के कि भाई हम लोग कितनी जल्दी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। तो अभी मैं इसका फॉलो अप आपको सुनवाता हूँ। हाँ, मैंने सर 24 तारीख को, एक हफ्ते पहले आपसे कलकिरिया कार्ड लिया था सर, हाँ। 200 का। वो लूज मोशंस हो रहा था ना, 2 बार जाना पड़ता था सुबह अर्ली मॉर्निंग, ठीक। और प्रेशर भी नहीं कंट्रोल हो पाता था। तो वो अभी बहुत अच्छा है, यानी कि अभी लूज मोशंस होते नहीं है इतने, थोड़ा सेमी सॉलिड हो गया और एक ही बार जाना पड़ता है। अच्छा। और वो भी प्रेशर भी मैं अब बेयर कर सकती हूँ, यानी कि सुबह जल्दी मुझे टिफिन बनाने पड़ते हैं 2-2। हाँ हाँ। तो मैं सुबह, पहले तो क्या होता था, उठते ही जल्दी जैसे ही पैर जमीन पर पड़ते थे या फिर मैं हाँ। थोड़ा बहुत एक्टिविटी करती हूँ तो तुरंत इतना प्रेशर आ जाता था कि मुझे दौड़ते दौड़ते आना पड़ता था, ठीक है। और बहुत लूज होते थे और 2 बार जाना पड़ता था। जैसे कि पहले हो गया, फिर मैंने 2 गिलास पानी दिया, कुछ खाया पिया, तो फिर से, और हाँ। प्रेशर भी नहीं कंट्रोल कर पा रही थी। लेकिन अभी है ना, प्रेशर भी मैं कंट्रोल करवाती हूँ, पूरा टिफिन करके फिनिश करके ब्रश करके बाद में फिर मैं ऐसा होल्ड कर सकती हूँ, इतना अच्छा हो गया। और फिर एक ही बार जाना पड़ता है, और अच्छा। पूरा लूज नहीं है, क्वांटिटी बहुत लार्ज की थी वो भी कम होगी, और ठीक है। वो सेमी सॉलिड हो गए सर, अभी अच्छा हो रहा है। अभी चलो। ऐसा लग रहा है खाया जो है मैंने वो अभी मेरे को लगेगा ऐसा, जला नहीं जाएगा। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। हाँ सर, लेकिन पूछना था सर कि कैसा, यानी कि कौन समय नहीं से नहीं, हाँ अभी हाँ। कुछ और नहीं करनी, और कोई दवाई नहीं लेनी अभी। नहीं नहीं, वो तो है, वो तो अभी वेट करूंगी मैं। हाँ। लेकिन रूब्रिक यानी कि कैसे, मैंने सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स लिया था क्या मेरा? मुझे तो केस याद रहता नहीं तुम्हारा क्या दिया था उस वक्त, दे दिया, बात खत्म हो गई। तुमने क्या अच्छा बोला अच्छा, था? मैंने बोला था कि जब भी कोई मुझे बोलता है कह रही तुम तो खराब हो गई, पतली हो गई, ऐसे कैसे हो गया, तो फिर मैं सोचने लग जाती थी कि क्या सच में मैं खराब हो गई क्या, ऐसा करके। अच्छा। ये तो नहीं। मुझे ऐसा लगा ओपिनियन। कि हाँ हाँ नहीं, ओपिनियन नहीं लिया था। हाँ हाँ। इसमें मैंने लिया था, पीपल विल ऑब्जर्व हर कंफ्यूजन। अच्छा, पीपल विल ऑब्जर्व हर कंडीशन। कंफ्यूजन। अच्छा, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब हुआ ना, कंफ्यूजन माने कोई तो खराबी है ना दिमाग में इसके। किसी व्यक्ति को हम कहेंगे ये कंफ्यूज है, हाँ तो हाँ उसका हाँ। मतलब क्या होता है कि भाई उसके बारे में हम गलत राय बना रहे हैं। मतलब उसकी कमी हमें दिख रही है, मतलब कि वो बेकार आदमी, कंफ्यूजन माने बेकार आदमी है, हाँ 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 दिमाग हाँ। ठिकाने पे नहीं है, इसका सही नहीं है। ठीक है। अच्छा। तो हाँ इसका मतलब हाँ। है कि अंदर इसमें कुछ खराबी है। अच्छा। तो अब तुम्हारी सेहत है, मान लो कि देखे आ रहे तो इतनी अच्छी नहीं लग रही, वैसी नहीं लग रही, ऐसी नहीं लग रही, तो इसका हाँ मतलब हुआ कि तुम्हारे अंदर कुछ खराबी है। उतनी उतनी तुम वेल लुकिंग नहीं हो, वेल, मतलब जो समाज में एक अच्छे प्रॉपर होना चाहिए बंदा, हाँ तुम हाँ वैसी नहीं हो जिसकी रेस्पेक्ट की जा सके, तो वैसा हाँ। मामला है। अच्छा तो इसलिए फिर ये लिया था, इसमें अकेली दवाई है। अच्छा, कल क्रियाकार, ओके। ठीक है। लेकिन सर पहले मुझे प्राइनिया से रिलीफ आता था, तो फिर ऐसा कैसे हो गया अभी? तो वो तो दवाई से रिलीफ आते का मतलब ये नहीं है, जो सिम्टम हो, जिस वक्त जो मेंटल स्टेट होती है पेशेंट की, उस हाँ। वक्त ही वो दवाई काम करती है। जब ऐसा ब्रायनिया की था। मेंटल स्टेट आएगी तो ब्रायनिया काम कर लेगी। अच्छा अच्छा, क्योंकि सर मैं ना, अभी मैंने आपका जब सेमिनार था ना अभी, वो हाँ उस वक्त राजन शंकरन सर का भी था, तो हाँ मैंने वो अटेंड किया था। तो फिर मैंने इंस्पायर होके ना थोड़ा सा, यानी कि इम्प्रेस होके उनका भी कोर्स अभी ज्वाइन किया है। कि तो वो लोग क्या सिखाते हैं सर, वो क्या प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो हाँ। मुझे लगा अगर ब्रायनिया है तो मेरा प्लांट किंगडम है। फिर मैं मिनरल कलक्रिया से कैसे ठीक हो गई फिर अचानक से? अब ये तुम जानो जी वो क्या सिखाते हैं, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूंगा।
हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, यानी कि तो मैं अपने कुछ आप को गलत तो नहीं ना सीख रही, अपना टाइम वेस्ट तो नहीं नहीं ना कर रही, नहीं, पैसे, ये टाइम। फैसला तो तुम्हें करना है ना कि तुमको कहाँ से हाँ, ऐसा हाँ, ऐसी चीज मिल रही है जो क्लिनिक पे लगे। जो क्लिनिक हाँ, पे लगे वो सही होता है। हाँ, वो तो बाकी हम है। कितने भी अच्छे ओरेटर हों, कितने भी अच्छे से समझा रहे हों, हम खुद कितने भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हों, अगर हाँ, हम अपनी बात को दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर को समझाकर उनको ऐसा नहीं बना रहे कि वो अपने मरीजों को ठीक कर सकें, तो हाँ, फिर उस कोर्स का कुछ फायदा नहीं होता है। हाँ सर, और बहुत ऐसा लगता है बहुत हार्ड है, ये कैसे जहाँ होगा। तो जो हनुमान साहब ने कहा है कि ऑन इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल, जो आसानी से हाँ, आपको समझ आए ऐसी बात होनी चाहिए, सिद्धांत वो होने हाँ, चाहिए जिसको हाँ सर, एवरेज बुद्धि का आदमी समझ सके। समझ सके का हाँ, मतलब है कि वो समझ लेगा तो उसको लगा सके। हाँ, तो अगर आप इजी कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स पे नहीं कर पा रहे हो प्रैक्टिस, तो हाँ। सीधा साधा है कि आप होम्योपैथी के विरोध में खड़े हो। नहीं, कुछ वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत ही डिप्रेशन आ जाता है, यार ये कैसे जहाँ हाँ, होगा मुझसे, इतना मैं कैसे हजम कर पाऊंगी, ऐसा लगता तो है पर फिर। फैसला तो तुम्हें ही करना है ना कहाँ अच्छा है। हाँ मैं सर, तो एक तो कर दिया मैंने कोर्स, अभी एक कर गए, एक हो गया मेरा मॉड्यूल 1। कितने लेकिन पैसे लिए? उसमें उन्होंने एक मॉड्यूल के मेरे 4,000 लिए, ठीक है। और हर कितना मॉड्यूल पड़ता के है? 4,000 है, और 4 मॉड्यूल है टोटल। तो 16,000 में आपका मतलब 16,000 में आप क्या सीखोगे? हाँ, 16,000 में तो वो समंदर इतना है वो, बहुत कि कुछ समझ में ही नहीं आएगा बाद में, तो मतलब ऐसा लगता है। चार मॉड्यूल में नहीं कुछ समझ आएगा ना। कुछ भी नहीं समझ आएगा, उल्टा ज्यादा कंफ्यूजन और ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, मैं ऐसा लगेगा इतना डिफिकल्ट है, होम्योपैथी कैसे करेंगे फिर। अच्छा, और हमने जब ये कलकेरिया कार्ड समझा दी 2 मिनट में। सर, आपके तो हर वीडियो जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन आता है, मैं पागलों की तरह देख लेती हूँ सर। नहीं तो ये कलकेरिया कार्ड अभी समझ आई नहीं आई 2 मिनट में। आई सर की वीडियो आपको फॉलो करती हूँ, सभी वीडियो देखती हूँ, इतना इजी लगता है ना, कि ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस मुझ में भी आ जाता है कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ यहाँ रह के, इतने कम डिग्री में, कुछ एमडी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है फिर। और मैंने तो बहुत किए मतलब भी है सर, एमडी को, पेशेंट अच्छे। एमडी करने का मतलब ऐसा होता है कि वो कहीं अगर आपको जॉब करना है किसी इंस्टीट्यूट में, हाँ, तो फिर एमडी जरूरी होगी ना, वहाँ तो फिर डिग्री के बेस पे मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन मैं पर कुछ जॉब अगर नहीं प्रैक्टिस करती। करनी है, हाँ, तो प्रैक्टिस में तो मरीज देखता नहीं है कि आपकी क्या डिग्री है, उसको तो रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट चाहिए सर। तो लेकिन आप यहाँ अगर पे भी लोग है ना, डिग्री देख के अंदर आ जाते हैं। डिग्री देख के एक बार वो अंदर आ जाएगा, अगर आप उसको रिजल्ट नहीं दोगी तो फिर वो हाँ, दोबारा नहीं आएगा। हाँ, वो भी है, मुझे और भी काबिल होना फिर चाहिए। जब दोबारा नहीं आएगा तो फिर वो आगे नए मरीज भी नहीं भेजेगा। और जी अगर सर, आप जी सर। किसी को ठीक कर देते हो तो हाँ, वो अपने 10 पेशेंट को बताता है, 10 लोग भेजता है। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या होता है, मेरे कम नॉलेज की वजह से ना, फर्स्ट नहीं प्रिस्क्रिप्शन में मैं नहीं कर पाती तो हूँ, सीधा दूसरा मतलब है ना कि तीसरा। डिग्री होने की वजह से तो प्रैक्टिस नहीं खराब हो रही ना, वो तो कम नॉलेज नहीं, की नहीं, वजह से हो रही है। नहीं। नहीं, नहीं, कम मैं नॉलेज उस की वजह से हो रही है ना। हाँ, वो कम तो नॉलेज अब की जहाँ वजह से से। तुमको ज्यादा नॉलेज मिले और मरीज कर सको, तो वो हाँ, काम तुम करो। हाँ, इसीलिए मैंने सर वो मॉड्यूल 1 किया, लेकिन वो मुझे बहुत टफ लगा, डिफिकल्ट लगा। हाँ, क्योंकि हम तो किसी को सलाह नहीं दे सकते कि ये करो और वो करो। हाँ, वो फैसला तो तो है इंसान सर। को खुद ही करना पड़ता है ना। हाँ, नहीं, नहीं, मैं अगले अगले कोर्सेज तो बिल्कुल नहीं करूंगी अभी। अच्छा सर, थैंक यू सर मुझे और हमारा समझाने के रिजल्ट तो लिए। तुरंत आता है ना, विद इन सेकेंड आता है। इसीलिए सर मैं आप ही को फॉलो भी करती हूँ और आप ही से ट्रीटमेंट लेती हूँ। चलो अच्छी बात है। हाँ सर, बहुत अच्छा। चलो। थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके। मच।